वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल 2026, क्योंकि जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको इसका वीकली रिवीजन मिलता है। तो इस क्लास के अंदर अपने टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे और ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी, एसएससी, सीएटी एग्जाम, एलडीसी, फर्स्ट ग्रेड, रेलवे 2026 प्रत्येक एग्जाम के लिए डेली क्लास मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन वीकली क्लास, और जैसे ही महीना कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो आज अपने 20 अप्रैल से 26 अप्रैल यानी कि पिछले एक सप्ताह का करंट का रिवीजन करेंगे और इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। ये अपनी ऑल इन वन की जो टेस्ट सीरीज है प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में, इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा, क्योंकि आज तो संडे है तो इसमें डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट। जैसे आज आपको क्लास मिल गई, कल आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा। मंथली टेस्ट, जैसे अप्रैल महीना पूरा हो जाएगा मंथली टेस्ट भी मिलेगा और मंथली पीडीएफ भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी, जिसमें मंथली पीडीएफ का प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से ध्यान कर सकते हो। तो जरूर आप ये ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने। आज सिर्फ अपने रिवीजन करेंगे फटाफट और तुरंत प्रभाव से आपके बस आंसर आने चाहिए। शान अवार्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सीधी सी बात है, अवार्ड साउथ एशियन एसोसिएशन है, उसके द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से किसे सम्मानित किया गया? सयानी गुप्ता को। तो सयानी गुप्ता आपको पता है एक अभिनेत्री है। कौन है? अभिनेत्री है और इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है। भारत का पहला वाटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो कहाँ स्थित है, जिसे जल शुद्धिकरण के लिए पौधों के उपयोग की तकनीक अपनाई गई है? क्योंकि जब जब भारत का पहला आ जाए ना, उसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। तो ये कहाँ पे है? अहमदाबाद का एक गांव है कंकरिया। ठीक है, अहमदाबाद का एक गांव है कंकरिया। ये भारत का पहला वाटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो बन गया, जहां पे जल शुद्धिकरण के लिए पौधों के उपयोग की तकनीक अपनाई गई है। बस सीधा प्रश्न फिक्स है, इस प्रकार का सीधा प्रश्न मिल जाएगा आपको एग्जाम में। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने द्वारा शुरू की गई नई अंतर्राष्ट्रीय पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको सभी को पता है। तो कौन सा मुख्य उद्देश्य है? होर्मुज़ जल डमरू मध्य को सुरक्षित करना। क्या है? होर्मुज़ जल डमरू मध्य को सुरक्षित करना। इधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और यहाँ पे फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। इन दोनों के बीच में एक नई पहल स्टार्ट की है, जिसका नाम है होर्मुज़ जल डमरू मध्य समुद्री नौवहन स्वतंत्रता पहल। यानी कि जो जल डमरू मध्य है उसको एक महत्वपूर्ण समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना। और ये आपको पता है दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल और व्यापारिक शिपिंग मार्गों में से एक है। कौन सा? होर्मुज़ जल डमरू मध्य। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय के संबंध में हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या निर्णय लिया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसका तीसरा चरण स्टार्ट हो चुका है, अब इसकी अवधि मार्च 2025 से बढ़ाकर मार्च 2028 तक इसको कर दिया है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना अच्छे तरीके से। मार्च 2025 से बढ़ाकर मार्च 2028 तक कर दिया है। कौन सी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण। रिलीफ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिलीफ योजना का मुख्य उद्देश्य है निर्यातकों को लॉजिस्टिक्स और बीमा लागत में सहायता देना। क्या है? निर्यातकों को लॉजिस्टिक्स और बीमा लागत में सहायता देना, ये रिलीफ योजना का मुख्य उद्देश्य है। हाल में केंद्रीय ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंस्टलेशन इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ में समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि एमओयू किए हैं? या आजकल इस प्रकार के जो एमओयू होते हैं ना, ये इस प्रकार के सीधे प्रश्न छप जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी डेक के साथ। किसके साथ में किया है? ये प्रगत संगणक विकास केंद्र है, इसका पूरा नाम प्रगत संगणक विकास केंद्र है, सी डेक, जिसके साथ में केंद्रीय ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंस्टलेशन इंडिया लिमिटेड ने समझौता किया है। ठीक है। हाल ही में विक्रम सोडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्थान द्वारा की गई है? विक्रम सोडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना तो ये की गई है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। जिसके द्वारा? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। अगला देखो,
ओडिशा देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया जहां निम्न में से कौन सी सुविधाएं स्थापित की जा रही है। ये प्रश्न फिक्स है कि एग्जाम के अंदर टपकेगा और इसकी मैंने पूरी डिटेल आपको सुबह की क्लास में, मैंने डेली की क्लास में आपको करवा दी। एक तो इसके अंदर भारत की पहली कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट का शुभारंभ, एक भारत की पहली 3D ग्लास सबस्ट्रेट पैकेजिंग सुविधा की स्टार्ट है किया गया। तो ये इसका उत्तर क्या होगा, उपयुक्त है दोनों। तो इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दी। और इसमें जो अपने मुख्य अतिथि रहे थे वो एक तो उड़ीसा के सीएम थे मोहन चरण मांझी, और एक अपने रेल मंत्री और अश्विनी वैष्णव, वो इसके अंदर शामिल रहे थे। फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है। फेमिना मिस इंडिया 2026 इसका भी की बार हुआ था 61वां संस्करण। कौन सा 61वां संस्करण, कहाँ पे, भुवनेश्वर के अंदर, याद रखना भुवनेश्वर में हुआ। और इसके अंदर विजेता रही थी साध्वी सतीश सैल। कौन रही थी, साध्वी सतीश सैल। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को 19 अप्रैल 2026 को हैदराबाद में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को 19 अप्रैल 2026 के अंदर हैदराबाद में इनको मिला है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार। कौन सा, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है। भारतीय वनस्पति शास्त्री N अलीफ यूसुफ ने आक्रामक पौधों की पहचान करने वाले ऐप के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है। गजब का प्रश्न है। तो भारतीय वनस्पति शास्त्री है N अलीम यूसुफ, इन्होंने आक्रामक पौधों की पहचान करने के लिए ऐप के लिए कौन सा पुरस्कार जीता, तो WWF पुरस्कार, यानी कि कौन सा, वर्ल्ड वाइड फाउंड फॉर नेचर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड फाउंड फॉर नेचर के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। तो इन्होंने ये केरल राज्य के अंदर इन्होंने आक्रामक पौधों की पहचान करने के AI संचालित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया था, उसी के अकॉर्डिंग इनको ये पुरस्कार दिया गया। बंदरगाहों और तटीय जल में गोताखोरी अभियान के लिए डिजाइन किए गए डाइविंग स्पोर्ट्स क्राफ्ट परियोजना के चौथे जहाज DSC A23 को भारतीय नौसेना में कब और कहां शामिल किया गया, तो 19 अप्रैल 2026 को कोलकाता के अंदर इसको शामिल किया गया। ये चौथा जहाज है जिसका नाम है DSC A23, जिसको कोलकाता में शामिल किया गया। अगला देखो, भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक लचीलेपन को मजबूत करने के लिए भारत मेरीटाइम इंश्योरेंस पूल के गठन को किसके नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। गजब का प्रश्न है भी। भारतीय मेरीटाइम इंश्योरेंस पूल के गठन को मंजूरी दी है किसने, मोदी जी की सरकार, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कैबिनेट मंत्री है उन्होंने इसको मंजूरी दे दी है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग अपना 18वां सिविल सेवा दिवस कब बनाया है। ये लीजिए भी, लोक सेवा यानी कि पेंशन मंत्रालय द्वारा 18वां सिविल सेवा दिवस मनाया गया 21 अप्रैल 2026 को। याद रखना 21 अप्रैल 2026 को। इसमें मुख्य अतिथि रहे थे अपने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, और इसकी थीम आपको मैं बता देता हूँ, विकसित भारत, नागरिक केंद्रित शासन और अंतिम छोर तक विकास, ये इसकी थीम इसके अंदर रही थी। फिडे कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट 2026 में अंतिम दौर में R वैशाली ने किस खिलाड़ी को हराया है। गजब का प्रश्न पूछा जा सकता है भी, किस देश की खिलाड़ी है जिनको इन्होंने हराया, तो वो है रूस की खिलाड़ी कैटरीना लेंग्रो, रूस की खिलाड़ी है। इन्होंने फिडे कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट 2026 के अंदर R वैशाली ने रूस की खिलाड़ी को फाइनल में हराया था, और ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी है। 22 अप्रैल 2026 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस 2026 की थीम क्या है, तो हमारी शक्ति हमारा ग्रह। थीम तो आपको विशेष तौर से याद रखनी है, चाहे कोई भी दिवस हो आपके लिए। भारत और भूटान के बीच सीमा शुल्क पर संयुक्त समय की 7वीं बैठक 20 से 21 अप्रैल 2026 को कहां आयोजित की गई थी, तो भारत और भूटान के बीच में सीमा शुल्क पर संयुक्त समय की 7वीं बैठक हुई है 20 से 21 अप्रैल को मुन्नार केरल के अंदर। सीधा स्थान आएगा एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना कि सीधी स्थान आएगा कि इसका आयोजन कहां पे किया गया, तो मुन्नार केरल में। भारत और दक्षिणी कोरिया के बीच उच्च स्तरीय वार्ता कहां आयोजित की गई। भारत और दक्षिणी कोरिया के बीच में उच्च स्तरीय वार्ता हुई थी नई दिल्ली के अंदर। कहां पे, नई दिल्ली के अंदर। इसमें अपने भारत की तरफ से मोदी जी शामिल थे और दक्षिणी कोरिया की तरफ से ली जे युंग, कौन है, ली जे मयुंग है, वो इसके अंदर शामिल थे। नेक्स्ट देखो, भारत का पहला पेट्रोग्लिफिक संरक्षण पार्क कहां स्थापित किया जाएगा। आज संडे है, संडे के दिन सिर्फ आपको रिवीजन करते जाना है, फटाफट आपके आंसर आने चाहिए। तो इसका उत्तर होगा लद्दाख का सिंधु घाट है, वहां पे भारत का पहला पेट्रोग्लिफिक संरक्षण पार्क स्थापित किया जाएगा।
भारत की समृद्ध ग्राम पहल जिसे WSIS पुरस्कार 2026 के लिए सक्षम वातावरण श्रेणी में नामांकित किया गया, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो इसके लिए मिला है दूरसंचार विभाग इसका नेतृत्व कर रहा है। तो समृद्ध ग्राम पहल है उसको WSIS पुरस्कार 2026 के लिए सक्षम वातावरण श्रेणी के अंदर नामांकित किया गया है। किसका नेतृत्व कौन कर रहा है? दूरसंचार विभाग। ब्लू ओरिजिन ने किस रॉकेट के पुनः उपयोग के लिए किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया है? इसकी डिटेल मैंने आपको अच्छे तरीके से करवा दी। ठीक है, इस बूस्टर का नाम क्या है? नेवर टेल मी द ऑड्स। ठीक है, इसका नाम है। तो अभी ब्लू ओरिजिन ने किस रॉकेट के माध्यम से? तो न्यू ग्लेन रॉकेट के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी न्यू ग्लेन रॉकेट के माध्यम से 20 अप्रैल को इस बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अम्मे खुरासिया की पुस्तक 74 वर्ष बाद का विमोचन किसने किया है? तो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं अम्मे खुरासिया, इनकी पुस्तक है 74 वर्ष बाद। इसका विमोचन किया है हमारे जो मध्य प्रदेश के CM है डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, विश्व सूत्र दिवस ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? सीधे सीधे प्रश्न छप जाएंगे एग्जाम के अंदर, इनको बढ़िया तरीके से आपको याद रखने हैं। तो कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार का है जिसने विश्व सूत्र दिवस ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड पहल स्टार्ट की है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ स्थित किस पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया है? ये लीजिए भी, अब आपके लिए चर्चित स्थल में से ये क्वेश्चन आ गया, गजब का प्रश्न है। तो वो है शेखा झील पक्षी अभयारण्य और ये भारत का 99 नंबर का बन चुका है। ठीक है, तो ये भारत का 99 नंबर का शेखा झील पक्षी अभयारण्य है, वो भारत का रामसर स्थल घोषित हो चुका है। याद रखना है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। प्रज्ञा नामक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? प्रज्ञा नामक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम है वो किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? DRDO के द्वारा। याद रखना अच्छे तरीके से, ऑप्शन नंबर बी DRDO द्वारा। मुंबई की उद्यमी और कथक नृत्यांगना निशिता गोयल योगेश अंताकर ने 17 अप्रैल 2026 को कौन सा खिताब जीता है? तो मुंबई की उद्यमी और कथक नृत्यांगना है निशिता योगेश अंताकर ने 17 अप्रैल 2026 को कौन सा खिताब जीता? तो ये मिस साके इंडिया 2026 का। कौन सा जीता है? मिस साके इंडिया 2026 का खिताब जीता है। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2026 में अफ्रीका क्षेत्र से किसे सम्मानित किया गया? अब की बार आपको पता है जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 है वो अब की बार किसी भारतीय को नहीं मिला है, सिर्फ 6 महिलाएं विदेशी है उनको मिला है। तो इसके अंदर जो अफ्रीका क्षेत्र से है उनको कौन है? वो है इरोरो तांसी, और 6 के 6 मैंने आपको नाम अच्छे तरीके से करवा दिए। मैड्रिड में आयोजित लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? ये भी गजब का प्रश्न है। तो इसके अंदर याद रखना, स्पोर्ट्स मैन का पुरस्कार मिला कार्लोस अल्काराज को और वुमन का मिला है आर्याना संबालेका को। जो अब की बार अभी बुक आ रही है ना 2.0 फर्स्ट ग्रेड की, उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको सब मिल जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान पे 158 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो सीधी सी बात, अभी उड़ीसा की यात्रा पर रही थी तो राहुल केला उड़ीसा में 158 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने। भारतीय नौसेना का गोताखोरी सहायता और पनडुब्बी बचाव पोत INS निरीक्षक किस देश के कोलंबो बंदरगाह पर 21 अप्रैल 2026 को पहुंचा? तो ये पहुंचा है श्रीलंका में। कहाँ पे? श्रीलंका। अप्रैल 2026 में भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये भी क्वेश्चन आपको बुक के अंदर मिल जाएगा और गजब के प्रश्न है ये सारे के सारे। उत्तर होगा आर्याना घोष। ठीक है, कौन है? आर्याना घोष, और इनका संबंध है पश्चिम बंगाल से। अब ये भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। भारत मिस्र संयुक्त रक्षा समिति की 11वीं बैठक कब और कहां आयोजित हुई है? भारत मिस्र संयुक्त रक्षा समिति की 11वीं बैठक कब और कहां आयोजित हुई? तो 20 से 22 अप्रैल 2026 काहिरा मिस्र के अंदर ये बैठक आयोजित की गई थी। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का 9वां संस्करण किस स्थान पे आयोजित किया जाएगा? ये आगामी इसका आयोजन होगा 22 से लेकर 26 सितंबर को। ठीक है, 22 से लेकर 26 सितंबर 2026 को नई दिल्ली भारत मंडपम में इसका आगामी आयोजन किया जाएगा। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का 9वां संस्करण आयोजित होगा नई दिल्ली में। IIT मद्रास ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओगमेग बॉल किस खेल के रूप में पेश किया है? तो नाम से पता चल रहा है फुटबॉल से संबंधित है।
अटल पेंशन योजना ने 21 अप्रैल 2026 तक कुल कितने नामांकन का मेल का पत्र हासिल किया है? अटल पेंशन योजना काफ़ी चर्चा में है क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। कब है? 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें अब टोटल नामांकन हो गए 9 करोड़। कितने हो गए? 9 करोड़ हो गए। और सबसे अधिक जो लाभ है ना वो मिलता है इसके अंदर असंगठित क्षेत्रों का। याद रखना ये प्रश्न आ चुका है। असंगठित क्षेत्र जो श्रमिक है ना उनके अंदर उनको इसका लाभ मिलता है। 50 से कम गेंदों में एक से अधिक आईपीएल सेंचुरी बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? अभिषेक शर्मा। तो आईपीएल के अंदर काफ़ी चर्चा में रहे अभिषेक शर्मा और बहुत से खिलाड़ी हैं जैसे वैभव सूर्यवंशी है। इसके अलावा और भी खिलाड़ी हैं जो काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं। वीएम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता किस अवसर पर शुभारंभ की गई है? वीएम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता है तो ये वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर इसको शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने महिला टी20 चैलेंज ट्रॉफी 2026 कहां लॉन्च की है? तो आईसीसी क्रिकेट परिषद ने महिला टी20 चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च किया है रवांडा में। ऑप्शन नंबर बी कहां पे? रवांडा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये गजब का प्रश्न है। ये तो मैंने आपको कल ही करवाए थे अच्छे तरीके से। तो भारतीय सेना प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इनको क्या है? आर्मी वॉर कॉलेज के अंदर है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हॉल ऑफ फेम के अंदर इनको शामिल किया गया है। किसको? हमारे जनरल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को। फ्रैंक मर्ले को 2026 में ब्रेक थ्रू पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया? तो इनको मिला है गणित के क्षेत्र में यह अवार्ड मिला है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले ने 9 से 23 अप्रैल, अब याद रखना कहीं ये 8 भी आ रहा है कहीं 9 से भी आ रहा है, तो 9 से 23 अप्रैल 2026 तक आयोजित 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा अभियान में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इसके अंदर दूसरा स्थान किसका था? पुणे का। और पहला स्थान अहिल्यानगर का। याद रखना इसको। पोषण पखवाड़ा अभियान 9 से 23 अप्रैल तक चला था। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था लखनऊ के अंदर। इसमें अपने जो केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 की थीम क्या है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 जिसको हम बनाते हैं 24 अप्रैल को, इसकी थीम सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास। क्या है? सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास। अमृत मित्र महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मार्च 2026 के अंदर अमृत मित्र महोत्सव का आयोजन हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। लगभग आयोजन होता है ना वो भारत मंडपम में होता है। और इसके अंदर अध्यक्षता की थी अपने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है, अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो अमृत मित्र महोत्सव 2026। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज संडे था, आज संडे के दिन आपको मैंने वीकली रिविजन करवा दिया। एक क्वेश्चन मैं आपको ताजा करंट में बता देता हूँ। एक करोड़, वैसे तो मैं आपको कल सुबह करवाऊंगा। एक प्रश्न याद रखना, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए। किसके? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन चुके हैं। तो पहले सुमन बेरी थी, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब उनकी जगह बन गए अशोक कुमार लाहड़ी। याद रखना अशोक कुमार लाहड़ी है अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष बन चुके हैं। तो अर्थशास्त्री हैं अशोक कुमार लाहड़ी, इनको नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। और वर्तमान जो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, उनका स्थान लेंगे। तो बाकी कल मैं आपको करंट के अंदर सुबह की क्लास में आपको करवा दूं। तो नई नियुक्ति हो चुकी है नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहड़ी। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये अपनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर आपको कल इसका टेस्ट मिल जाएगा। ये सेकंड ग्रेड शिक्षक पीटीए थर्ड ग्रेड की है। ये करंट अफेयर्स है स्कूल व्याख्याता की, एलडीसी की चल रही है। ये आप अच्छे तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके, ये थी आज की क्लास। आज संडे के दिन सिर्फ रिविजन करवा दिया है। बस फटाफट आपको बिना वक्त जाया किए इन क्वेश्चनों को रिविजन करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से इनका अभ्यास हो जाएगा। बस बार बार पढ़ोगे ना तभी आपको इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर्स याद होगा। डेली की क्लास, फिर डेली टेस्ट, फिर वीकली अभ्यास करो, फिर वीकली टेस्ट करो, फिर मंथली क्लास आएगी, फिर मंथली पीडीएफ का प्रिंट निकाल के उसका रिवीजन करो, तब आपका करंट तैयार होगा इंडिया और वर्ल्ड का। बहुत से साथी के कमेंट आते हैं कि सर हमें इंडिया और वर्ल्ड का करंट याद ही नहीं रहता, कितना सारा पढ़े, क्या कुछ पढ़े, सारा कन्फ्यूजन ही हो जाता है। तो डेली की क्लास, फिर टेस्ट, फिर वीकली का टेस्ट, फिर मंथली, और मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आप पढ़ो। 1 महीने के अंदर आपका करंट तैयार हो जाएगा। इस प्रकार पढ़ो
पूरा रूटीन के साथ। तो सभी साथी करें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।